परमात्मा व्यक्ति नहीं है, परमात्मा शक्ति है। वो शक्ति जो चारों दिशाओं में फैली हुई है। अगर कोई व्यक्ति समझकर परमात्मा को खोजने निकल पड़ेगा तो जिंदगी भर भटकता ही रहेगा। लोग भटकते रहते हैं, सोचते हैं परमात्मा का ये रूप है, इसके दर्शन हो जाएं। कहीं किसी पहाड़ पर परमात्मा मिल जाए, किसी मंदिर में मिल जाए, किसी मूर्ति में मिल जाए, परंतु परमात्मा तो सर्वव्यापी शक्ति है जो सब जगह मौजूद है। जहाँ देखो वहीं परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। परंतु हम जब किसी रूप में या किसी आकृति में फंस जाते हैं तो हम भटकते ही रहते हैं। तो परमात्मा शक्ति है, वो अज्ञेय है। गीता में कहा गया है कि वो अज्ञेय है, अप्रमेय है। अज्ञेय यानी कि जिसे मन और इंद्रियों के द्वारा जाना जाया ही नहीं जा सकता। मन की और इंद्रियों की सीमा होती है। इंद्रियां उतना ही पता कर सकती हैं, मन उतना ही पता कर सकता है जितना उसकी लिमिट है। उसके बाद वो कुछ समझ नहीं सकता। अप्रमेय कहा गया यानी बुद्धि के द्वारा भी इसे जाना नहीं जा सकता। तो मन बुद्धि ये सिर्फ एक उपकरण है जिनकी सीमा है। तो विचार के द्वारा, तर्क के द्वारा, लॉजिक के द्वारा अगर कोई इस मार्ग की यात्रा करेगा तो सफलता नहीं मिलेगी, विफलता मिलेगी, सिर्फ दुख ही मिलेगा, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। अगर कोई व्यक्ति इज्जत पकड़ ले कि मैं आँखों से ही सुनूंगा, कुछ भी हो जाए, तो कैसे सुन सकता है? आँखें सिर्फ और सिर्फ देख सकती हैं, वो सुन नहीं सकती हैं। कानों के द्वारा ही शब्द अंदर प्रवेश करते हैं। भगवान ने सबका एक रोल दिया हुआ है, वह उसी रोल में फिट होता है। हम अगर ज़बरदस्ती करते हैं तो हम कुछ भी प्राप्ति नहीं कर सकते। तो परमात्मा को जानने का जो मार्ग है वो मार्ग मन का नहीं, बुद्धि का नहीं, तर्क का नहीं, वो हृदय का मार्ग होता है, प्रेम का मार्ग होता है। तो प्रत्येक उपकरण की सीमा है, बुद्धि की सीमा है, परंतु जो परमात्मा का द्वार है उसे खोजने के लिए हमें इन सब उपकरणों को छोड़कर हमें हृदय पर आना पड़ता है। हृदय के द्वार को खोलते ही परमात्मा के मार्ग की यात्रा शुरू हो जाती है। तो ये जो परमात्मा का मार्ग है ये मस्तों का मार्ग होता है, ये दीवानों का मार्ग होता है। जो भक्ति के रस में डूबे हुए हैं, हर समय झूम रहे हैं, आनंद में घूम रहे हैं, ये उनका मार्ग होता है। परंतु फिर भी लोग कहते हैं कि बड़ा मुश्किल मार्ग लगता है, परमात्मा कैसे प्राप्त होते हैं? ये तो बड़ी मुश्किल बात है, कैसे प्राप्त होंगे? कठिन लगता है। तो कठिनाई है क्या? कठिनाई है हमारा ये मन, कठिनाई है हमारा ये तर्क, जो हम तर्क में जीते हैं। स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ तर्क सिखा दिया गया, लॉजिक सिखा दिया गया। तो ज़िंदगी की हर समस्या हमने सॉल्व की, उसका समाधान प्राप्त किया अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके। तो जहाँ तर्क लगा उससे समाधान हो गया। लेकिन जीवन के बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका समाधान बुद्धि नहीं दे पाती है। बुद्धि चकरा जाती है, मन को तो समझ ही नहीं आता कि हो क्या रहा है। जब हम प्रेम की बात करते हैं, संगीत की बात करते हैं, तो मन बुद्धि कहाँ रहते हैं? तब व्यक्ति हृदय की भावनाओं में ही डूब जाता है। बहुत अच्छा लगता है जब हम अपने पसंद का कोई म्यूज़िक सुनते हैं या कोई डांस देखते हैं, नृत्य देखते हैं, तो शास्त्रीय संगीत की धुन बज रही है या नृत्य हो रहा है तो व्यक्ति खो जाता है। तो ये सब प्रश्न मन और बुद्धि नहीं दे सकते, इसका उत्तर नहीं दे सकते। ये हृदय की बात होती है, ये भावनाओं का जगत होता है। ये भावनाओं का जगत ही परमात्मा का जगत है। इसी जगत में हमें प्रवेश करना है अगर हमें परमात्मा की यात्रा करनी है।